नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार। कहा, ब्राह्मणों के खिलाफ बोला जा रहा है तो संगठन चुप क्यों है। आरक्षण मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है राज्यपाल। और मिशन 2023 को लेकर भाजपा ने विभिन्न मुद्दों पर किया चिंतन। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, एक भूपेश तो क्या 10 भूपेश आ जाएं, भाजपा को हरा नहीं सकते। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदूवादी जातीय संगठनों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इन संगठनों ने उनके पिता के खिलाफ एफआईआर कराई थी, मैंने उनकी गिरफ्तारी कराई। अब अगर ब्राह्मणों के खिलाफ बोला जा रहा है तो वे संगठन चुप क्यों हैं। राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है। अब तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग एफआईआर कराते थे पहले, मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर कराया, उसमें तो मैंने उनकी गिरफ्तारी भी कराई। अब वो तथाकथित संगठन चुप क्यों हैं। एक तरफ कहते हैं कि पंडितों ने बनाई, मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो जीवन जीने की शैली धर्म नहीं है। इस प्रकार से बात करने वाले लोग, अब तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोग एफआईआर कराते थे पहले, मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर कराया, हमने तो उसकी गिरफ्तारी भी की, लेकिन अब वो तथाकथित संगठन है वो चुप क्यों है। यदि ब्राह्मणों के खिलाफ यदि इस प्रकार से बात हो रही है तो फिर वो संगठन जो खूब हल्ला करती थी वो चुप क्यों है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम अगर लोहा का काम करते हैं तो फिर वह लोहार, क्योंकि उसका ज्ञान उनके पास है। इस तरह से यह जाति बनी है। यहाँ बहुत कोशिशें हुई हैं। भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव और हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने भी जाति को तोड़ने के लिए काम किए, लेकिन फिर से वे जाति बन गए। जाति जो है वो ज्ञाति शब्द से बना है। ज्ञात तो जो ज्ञान रखते हैं, जिस काम का ज्ञान रखते हैं वो ज्ञाति हो गए, और ज्ञाति से फिर जाति बनी। कहना कि पंडितों ने किया है, ब्राह्मणों ने किया है, ये बिल्कुल गलत बात। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा से पारित बिल पर सरकार से सवाल करने का राज्यपाल को अधिकार ही नहीं है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। जो बिल विधानसभा से पारित हुआ है उसके बारे में सरकार से पूछने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। उसी के आधार पर तो हम कोर्ट गए हैं। कोर्ट ने यदि उसको नोटिस दिया है तो उसका जवाब कोर्ट को देना चाहिए, बाहर नहीं। अगर उनको वकील भी लगाना है तो राज्य सरकार से पूछकर ही लगाएंगी ना, क्योंकि सरकार की सलाह से ही राज्यपाल काम करती हैं। इस बिल में जो विधानसभा से पारित हुआ है वो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। कोर्ट ने कहा है, उसको नोटिस दिया तो उसे नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं। तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए, आपको पूछने का अधिकार नहीं, जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी 7 मोर्चा संगठनों की संयुक्त प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने आरक्षण, किसान, कानून व्यवस्था, धार्मिक विवाद जैसे मुद्दों पर चिंतन किया। कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को जानबूझकर लटकाया है। कांग्रेस सरकार ने ऐसे पेच उलझाए हैं कि आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित ना हो, इसमें विलंब हो। कांग्रेस ने सभी वर्गों के साथ राजनीतिक छल किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप मैदान पर आए तो एक भूपेश तो क्या 10 भूपेश आ जाएं, भाजपा को हरा नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जिस मोर्चा को जो जिम्मेदारी मिली है उसे निचले तबके तक ले जाकर परिवर्तन की बयार बहानी है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि याद रखें कि भाषण से कोई नहीं जीतता, जो जनता के लिए काम करता है, जो जनता के लिए संघर्ष करता है, उससे जुड़कर जनता उसे वोट करती है। किसान मोर्चा किसानों से संबंधित मुद्दे को लेकर काम करेगा, युवा मोर्चा युवाओं से संबंधित, महिला मोर्चा महिलाओं से संबंधित, ऐसे अलग अलग सभी मोर्चे अपने वर्ग के मुद्दों को लेकर आगे काम करेंगे और जन जन तक जाएंगे। और जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन की जरूरत है उन मुद्दों को लेकर मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन की योजना रचना करके सक्रियता से काम करेंगे, ये निर्णय हुआ है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपति रखने की मांग उठा दी है। मोहन मरकाम ने इसके लिए राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति की जानी है। चयन समिति संभवतः इस महीने नए कुलपति के नाम की सिफारिश कर सकती है। यह उचित होगा कि कुलपति की नियुक्ति में स्थानीय प्रतिभावान प्राध्यापकों को प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने स्थानीय कुलपति की जरूरत बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिभावान प्राध्यापक उपलब्ध हैं, जो प्रदेश में और प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के विद्वान प्राध्यापकों के शोध एवं प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।